राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं इंग्लैंड में 20 साल से रह रहा हूँ और आपकी इतनी वीडियो देखी कि आपसे मिलने चला है महाराज जी। महाराज जी मेरे मन में बहुत से गलत ख्याल आते हैं जब भी जप करता हूँ या पाठ करता हूँ। अगर मन लग भी जाए तो पारिवारिक में पत्नी जी कहती हैं मतलब बड़ा ब्रह्मचारी बन रहा है, अभी बैठ के भजन कीर्तन कर रहा है। महाराज जी फिर सब कुछ बंद हो जाता है, फिर नाम जप भी नहीं चलता। तो ऐसे महाराज जी सही रास्ता बताएं क्या? रोल करना, रोल अभिनय। पत्नी के साथ पति का जैसा अभिनय चाहिए वैसा ही करो, नहीं देखो उत्तर मिला ना बड़ा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। उसको लगना चाहिए कि आप उसके पति और आप पति धर्म का पालन कर रहे हैं। हंसना, बात करना, उसमें भी भगवान विराजमान है। और एक पति का जो कर्तव्य है अपनी पत्नी के प्रति, उसका निर्वाह करना, अंदर ही अंदर नाम जप करना और बाहर व्यवहार संसार का करना। जो अंदर ख्याल आते हैं नाम जप के समय, वो हमारे जो मन में भरे हुए हैं वही आते हैं, नए नहीं आते। क्योंकि नया तो नाम जा रहा है। हम जब वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहे हैं, सतनाम जप रहे हैं, तो हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है माया की मन में, वो निकलती है। उस समय में घबराना नहीं चाहिए, उस समय में धैर्य पूर्वक और नाम जप करना चाहिए। और जब मन लग रहा है और उस समय सांसारिक कार्य है, तो आपको मन लगाए हुए ही सांसारिक कार्य करना है। जो घर गृहस्थी के कार्य, हंसना है तो हम बनावटी हंसी हंसे। किसी को ये नहीं लगना चाहिए अब आप हर समय गंभीर ऐसे, तो लगेगा ये तो सन्यासी हो जाएगा, ये तो संत बन जाएगा, हमारे काम का नहीं रहेगा। तो पत्नी फिर तुम्हें एक को भजन नहीं करने देगी, तो पत्नी लड़ेगी। तो हमें चाहिए कि पत्नी को भी प्रसन्न करना है, उसके सामने ऐसा अभिनय करना है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। भजन एक प्रवीणता लाता है, मूर्खता थोड़ी लाता है। देखो प्रवीणता ही तो है, सबको आकर बैठ करके प्रश्न करते हो, उत्तर लेते हो। तो अगर भजन ना होता, भगवान की शरण में ना होते, तो ये प्रवीणता आती क्या? तो क्या तुम एक परिवार को नहीं संभाल सकते? भजन करने वाला लाखों को संभाल सकता है, तो क्या आप भजन करके अपने परिवार को नहीं संभाल सकते? तो यही चतुरता है, किस समय हमें कैसी बात करनी है। अब जैसे मान लो पत्नी आई, सुनो जी, नहीं अब हमसे बात मत करो, हम भजन कर रहे हैं, अब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ बताओ, ऐसे प्यार से बात करो कि उसको लगना चाहिए कि हाँ ये नॉर्मल है। वो अगर देखेगी ये सीरियस हो रहे हैं भजन में, तो वो घबरा जाएगी कि ये तो बाबा जी बन जाएंगे। ये तो वो तो बोलती है अगर भजन करोगे तो कामनी बन के आऊंगी मैं। ये, और अगर तुम ठीक अभिनय करोगे तो अर्धांगिनी बन के रहेगी। ठीक कहा उसने, ठीक है। शार्दुल पटेल जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि नमन। महाराज जी मैं एक व्यापारी हूं और मेरा काम करना और व्यापार बढ़ाना अच्छा लगता है मुझे। उसमें कभी आगे से पैसा अटकता है तो हमारे व्यवहार भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो क्या इसका हमें पाप लगता है या नहीं? व्यापार बढ़ाने में ऐसा लगता है कि ज्यादा लोगों को काम मिल रहा है, पर इस चक्कर में हमारा जो भजन मार्ग है वो छूटता है महाराज जी। तो क्या इसको बढ़ाने का अंदर उत्साह रखना चाहिए या रुक जाना चाहिए? नहीं, करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। जो हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, हमारे खुद के जीवन के लिए आवश्यक है। वस्त्र, भोजन, अर्थ, विविध प्रकार की कार्य प्रणालियाँ, ये सब व्यापार, नौकरी, किसानी, जो जिसके भगवान ने आधार दिया है उसी के आधार से अर्थ आता है, अर्थ से व्यवस्था होती है। तो हमें कार्य करना है, लेकिन अधर्म युक्त नहीं, धर्मयुक्त। व्यापार करना है, उचित मुनाफा लेना है, क्योंकि उस मुनाफे के बिना व्यापार का महत्व क्या रहा। उचित मुनाफा लेना है, सही वस्तु देना है, सही तौल में देना है, बेईमानी नहीं करना है। खूब बढ़ाओ व्यापार, कोई परेशानी नहीं। अगर हम अधिक धन के लोभ में बेईमानी करने लगे, तौल में घाटा, वस्तु में अधिक मुनाफा लेकर, वो भी ठीक नहीं है। उचित मुनाफा, सही तौल, तो हमें लगता है व्यापार बढ़े, कोई परेशानी नहीं इसमें। भगवान नाम
जितना आप जप पाए जपिए, नहीं उस व्यापार को भी भगवान की पूजा मानकर व्यापार रूपी कर्म को भगवान को समर्पित कर दीजिए। जब युद्ध रूपी कर्म भगवान की पूजा हो सकता है तो व्यापार रूपी कर्म भगवान की पूजा क्यों नहीं हो सकती? भगवान की पूजा केवल अगरबत्ती धूप बत्ती या आरती मात्र नहीं है। चराचर जगत में जो भी कर्म कर रहे हो वो सब भगवान की पूजा मान करके करो। जो जहाँ है, यदि आताताई है और समाज को दुख देने वाला है और आप सुरक्षा में खड़े हैं, आवश्यकता पड़ने पर आप गोली चला रहे, तो वही पूजा हो रही जो आरती हो रही, जो धूप बत्ती हो रही, अगरबत्ती हो रही, वही गोली चलाना हो रहा है। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, संन्यास लेके भजन करूंगा, और भगवान ने कहा मां मुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, अत्यंत आवश्यक है, युद्ध रूपी पूजा से मैं प्रसन्न होऊंगा। तो हमें लगता है व्यापार बाधक नहीं, बेईमानी बाधक है। हम बेईमानी ना करें, व्यापार खूब अच्छे से बढ़ा करके करें, कोई परेशानी नहीं है। भगवान का नाम जप करें और व्यापार से आए हुए धन से दूसरों का भी हित होगा, परिवार का, समाज का, हमारे द्वारा हित हो। यही तो हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मान लो कोई बीमार आदमी है, पैसा नहीं है, आप दवा में लगा देते हैं, आपकी सार्थकता हो गई जीवन की। कोई भूखा है, भोजन दे देते हैं। सर्दी का समय, कोई सर्दी से कांप रहा है, फुटपाथ में बैठे उसको अपना साल उड़ा देते हैं। यही तो मनुष्यता है, यही मनुष्यता, यही हमारे कमाने का फल है कि हम स्वयं पावें और दूसरों। देहात में एक दोहा कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। तो ये करना चाहिए। व्यापार है, नौकरी है, सब कुछ करना चाहिए, पर भगवान को समर्पित करते हुए ईमानदारी से करें। तो आज हमारे समाज में ईमानदारी और धर्म का महत्व घटता जा रहा है। कोई भी काम है तो घूस चाहिए, बेईमानी से चाहे हो, चाहे छल कपट, ये सब ठीक नहीं। ईमानदारी से अगर हमें सरकार जो वेतन देती है, हम उसके अनुसार अपने परिवार को चलाएं, भले साइकिल से चलें, और धर्म से हम अपने पद का प्रयोग करें, तो भगवान की पूजा हो गई, वही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। और अगर हम अधर्म से चलेंगे तो आज नहीं तो कल हमें पतन का रास्ता देखना पड़ेगा, पक्का देखना पड़ेगा। इसलिए कहीं भी किसी को भी अधर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए, धर्म का पक्ष लेना चाहिए। भीष्म और द्रोण जैसे महात्माओं ने जब अधर्म का पक्ष लिया तो भगवान ने उनको भी परास्त करवा दिया, नहीं करा दिया। अधर्म दुर्योधन का पक्ष लिया तो ऐसे महात्मा जो परम पवित्र, जिनका स्मरण करना मात्र पवित्र कर देता है, भीष्म जी, उनको 6 महीना बाणों की सैया पर सोना पड़ा। द्रोणाचार्य जी का गला उतरा दिया धृष्टद्युम्न से कह करके। तो हमें लगता है हम धर्म का पक्ष ले, नमक रोटी खाएं, धीरे धीरे वो बढ़ता जाए। संपत्ति वो अच्छी बात है, एकदम शॉर्टकट से बड़े आदमी बनने की कोशिश न करे, नहीं तो माया फिर गिरा देती है।